भारत में अगर लोकतंत्र की एक किताब है तो उसकी पंक्ति लिखने वाला नाम है भीमराव अंबेडकर। लेकिन ये कहानी किसी बड़े घराने से शुरू नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे छोटे बच्चे से जिसे स्कूल में पीछे बैठाया जाता था। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ महू में, एक दलित परिवार में, एक अछूत परिवार में। क्लास में अलग बैठना पड़ता था, पानी खुद नहीं छू सकते थे, अपमान रोज का हिस्सा था। लेकिन उसी बच्चे ने तय कर लिया था कि अगर समाज दरवाज़ा बंद करेगा तो दरवाज़ा तोड़ देगा। वो पढ़ाई में आगे बढ़ते गए, मुंबई गए, फिर अमेरिका गए, फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। उस समय एक दलित युवक का विदेश जाकर पढ़ना ये अपने आप में क्रांति थी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने डिग्री लिया। ज्ञान उनका एक हथियार बन गया। 1927 में महाड़, यानी जो तालाब का पानी को पीने का बात थी, इसमें सवाल ये था कि क्या हम पानी पी सकते हैं, लेकिन असल सवाल था क्या हम इंसान हैं। महाड़ सत्याग्रह ने भारत की सामाजिक नींव हिला दी। 1932 में जब पूना पैक्ट हो रहा था, महात्मा गांधी और अंबेडकर आमने सामने आ गए। अंबेडकर ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, फिर समझौता हुआ। दोनों की राहें अलग थी लेकिन लक्ष्य समान था। 1947 में देश आज़ाद हुआ। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने लिखा, हम भारत के लोग। ये शब्द सिर्फ कागज पर नहीं थे, ये सदियों की बेड़ियों को तोड़ने की घोषणा थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। बराबरी, अधिकार और न्याय मिला। आज हम जो भी अधिकार लेते हैं वो किसी राजा की देन नहीं है, वो अंबेडकर की कलम का परिणाम है। 1956 में नागपुर में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये उनका अंतिम सामाजिक संदेश था। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब ऊपर चले गए। लेकिन जब भी कोई संविधान की प्रस्तावना पढ़ता है, जब भी कोई अपने अधिकार की बात करता है, आज भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो समझिए अंबेडकर सिर्फ इतिहास नहीं, वो आज की वर्तमान है।